बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो है हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री का पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं भाई बायोकेमिस्ट्री क्या है हमारे पास। तो जो बायोकेमिस्ट्री है ये साइंस की दो ब्रांचेज हैं हमारे पास। जो बायो मीन लाइफ, लाइफ और केमिस्ट्री वही, यानी कि केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन हम जिसमें करते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसकी कंपोजिशन, ठीक है, उसके प्रोसेस को, उसके यानी कि केमिकल रिएक्शन मुख्तलिफ, ठीक है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो बायो मीन यानी कि लाइफ, ठीक है, केमिस्ट्री यानी कि साइंस की दो ब्रांचेज है, बायो केमिस्ट्री जिसको हम नाम देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि भाई बायो केमिस्ट्री क्या है हमारे पास। हम इसमें केमिकल रिएक्शन, केमिकल, दूसरा हमारे पास आ जाएगा रिएक्शन, तीसरा हमारे पास आ जाएगा कंपोजिशन, और जो चौथा हमारे पास आ जाएगा वो प्रोसेसेस। प्रोसेसेस क्या मतलब है, यानी कि हम लाइफ को आप इस तरह केमिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री को हम कहेंगे द प्रोसेस, the branch of biology which deal with the study of chemical reaction, composition and process of living organism। अब बात तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की हो रही है ना भाई, लाइफ बायोलॉजी, यानी कि हम बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। तो ये कंपोजिशन हम यानी कि इसमें पढ़ते हैं। तो ये सारे का सारा जो केमिकल रिएक्शन ये आपको नजर आ रहा है, ये किस में हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे कंपोजिशन हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है हमारे पास। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास दो तरह की हैं। एक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम जानते हैं कि भाई जो एक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड या मॉलिक्यूल भी इसको कहते हैं, और दूसरा है हमारे पास इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल, कंपाउंड हम जानते हैं कि भाई जो टिश्यू है वो सेल से मिलकर बनते हैं, और सेल है वो हमारे पास ऑर्गेनेलीज बनाते हैं, और जो ऑर्गेनेलीज है वो हमारे पास कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को देख लेते हैं। जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है लिपिड्स। अब इसमें प्रोटीन भी आती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रोटीन आ गई। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, ठीक है, प्रोटीन में हमारे जो प्रोटीन है हमारे मसल्स में पाई जाती है, मसल में पाई जाती है, इसी तरह हेयर में पाई जाती है, हमारे बालों में, इसी तरह दूध में भी पाई जाती है, मिल्क में, और नेल्स में पाई जाती है। ठीक है, ये हमारे पास प्रोटीन आ गई। भाई किसी जानदार की बात कर रहे हैं ना, प्रोटीन भी तो किसी जानदार में पाई जाती है, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। हमारे मसल में पाई जाती है, हेयर में, नेल्स में, ठीक है, और मिल्क वगैरह में भी पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं लिपिड्स की। लिपिड्स की बात करते हैं। अब लिपिड्स क्या है, हम जानते हैं कि भाई जो सेल मेम्ब्रेन की आउटर मोस्ट बाउंड्री है, लिपिड्स हमारे मसल्स में पाई जाती है जी। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन
सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है, उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है सेल की उसमें पाई जाती है। इसके अलावा फेट्स वगैरह हो गए, ठीक है, उनमें पाई जाती है ये फेट्स वगैरह। इसके बाद हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स किस में पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट्स हमारे सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन होगी। इसके अलावा हमारे लीवर में पाई जाती है, किसकी फॉर्म में? एज अ ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और हमारे मसल्स में पाई जाती है, ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। इसके बाद हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हम जानते हैं भाई, न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स हम स्टार्ट्स में ही पढ़ कर आ रहे हैं, ठीक है, आप ये 9th 10th में भी इसको यानी कि पढ़ कर आ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड को। हमारे पास दो टाइप है इसकी, डीएनए और आरएनए। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये तीनों चारों जो हमारे पास ये मिलकर एक ऑर्गेनेलिज यानी कि एक जानदार बना रही है, ठीक है। इसको हम किसका नाम देते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। क्लियर हो गया? अब दूसरी जानब हमारे पास है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हम देख लेते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इनऑर्गेनिक अगर कंपाउंड की बात करें तो हम कहेंगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। मेंटेनेंस दे प्रेजेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड व्हिच कंटेन CHO कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है इसमें, ऐसे कंपाउंड। अगर हम इसको देखें इनऑर्गेनिक को, तो हम कहेंगे ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या है भाई? इनऑर्गेनिक है। इसके अलावा वाटर हो गया, क्या है भाई? इनऑर्गेनिक है। हमारे पास साल्ट हो गया, ठीक है, क्या है? इनऑर्गेनिक है। ये जितने भी हैं हमारे पास ये एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक है। अगर इसमें ये नहीं है, इनऑर्गेनिक को हम कैसे डिफाइन करेंगे? दूज ऑर्गेनिज्म which कैन नॉट बी डजन CHO, ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनमें यानी कि CHO मौजूद नहीं है उनको हम किसका नाम देते हैं? इनऑर्गेनिक का नाम देते हैं। इसके अलावा यानी कि CHO के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास किस में पाए जाते हैं? इनऑर्गेनिक में पाए जाते हैं। जो CHO हमारे पास पाए जाते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये थोड़ा सा इसका हिंट था। अब हम मजीद इसको देख लेते हैं भाई। लाइफ को कैरी करने के लिए, लाइफ को कैरी करने के लिए हम इनटेक करते हैं। इनटेक करते हैं, इनटेक का मतलब क्या है? हम लेते हैं चीज़ों को। अब इनटेक किसको करते हैं? प्रोटीन को, प्रोटीन। अब प्रोटीन जो मजीद यानी कि तोड़ेगी उसको अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड। अब मजीद अमाइनो एसिड किस में तोड़ेगा? एनिमल प्रोटीन में। किस में तोड़ेगा? एनिमल्स प्रोटीन में, एनिमल प्रोटीन में तोड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे का सारा जितना भी ये प्रोसेस आपको यानी कि नज़र आ रहा है, ये हमारे पास इसको हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म, अब मेटाबॉलिज्म को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे ऑल द केमिकल रिएक्शन, ऑल द केमिकल reaction taking place in cell या
लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जितने भी हमारी बॉडी के, ये आपको केमिकल रिएक्शन ही नजर आ रहे हैं। देखो ना बायोकेमिस्ट्री में ये केमिकल की हमने बात की है, ये जितने भी है ये केमिकल रिएक्शन है। आप रिएक्शन की बात की कि हमारी बॉडी में रिएक्शन हो रहे हैं, देखो प्रोटीन क्या काम कर रही है, ठीक है। इसके अलावा प्रोसेस, ये जितना भी आपको ये प्रोसेस नजर आ रहा है, ठीक है, ये हमारी बॉडी में हो रहा है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहा है ना, जितना भी प्रोसेस आपको नजर आ रहा है, तो ये मेटाबॉलिज्म आ गया। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स है आगे, मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स हैं। एक को हम नाम देते हैं कैटाबॉलिज्म का, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। अब हम इसको बारी बारी देख लेते हैं। जो हमारे पास कैटाबॉलिज्म है, ये इसमें जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं उनको यानी कि ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपल में, ठीक है। बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है सिंपल में, ठीक है, स्मॉलर में। तो हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू सिंपल, ठीक है। यानी कि छोटे बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है छोटे मॉलिक्यूल में, ठीक है। अब इसकी मिसाल मैं आपको इधर भी मैंने बताई है, ठीक है। जैसे कि हमने इधर पढ़ी है मिसाल इसकी, प्रोटीन, जैसे कि हमारे पास है ना प्रोटीन, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। प्रोटीन को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, अमाइनो एसिड में, ठीक है। अमाइनो एसिड में ये कन्वर्ट हो गया। अब कॉम्प्लेक्स से हम सिंपल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस आ गया। अब हम बात करें ना एनाबॉलिज्म की, तो हम कहेंगे ये उलट उसके आ जाएगा, सिंपल, सिंपल यानी कि मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। सिंपल मॉलिक्यूल को किस में तोड़ा जाता है, कॉम्प्लेक्स में। अब यही अमाइनो एसिड हमने बाद में रखा है, इसको पहले ले आएंगे। तो अमाइनो एसिड हमारे पास, अमाइनो एसिड इधर आ गया और ये प्रोटीन इधर चली गई, ठीक है। अब ये सिंपल हो गया और ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक हो गया। तो ये सिंपल यानी कि प्रोसेस इसका यानी कि जारी रहता है। इसके बाद हम इसको यानी कि और यानी कि इसकी मिसाल देख लेते हैं। हम देख लेते हैं ये फोटोसिंथेसिस को, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हमारे पास एक रिएक्शन बनता है फोटोसिंथेसिस। ये हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिला, इसके बाद वाटर मिला, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलकर हमारे पास क्या बना रहे हैं, हमारे पास ग्लूकोज बना रहे हैं C6H12O6, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। ये यानी कि सिंपल मेथड था। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें होता यूं है कि हमारे पास जो ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है, इसको हम पहले ले आएंगे और ये कॉम्प्लेक्स को हम सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे बनाई जाती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। ये मिलकर हमारे पास क्या बना देंगे, रिस्पायरेशन का प्रोसेस बना देंगे, ठीक है। इसको हम सिंपली नाम देते हैं, इसको कैटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। क्लियर हो गया। तो ये यहाँ तक कल हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे, अगला हमारा जो टॉपिक है। अल्लाह हाफिज़।